आज एक छोटा सा विषय है। उस पे हम चर्चा करेंगे। शिक्षा की एक शाखा के रूप में लोक प्रशासन की 5 शाखाएं हैं। उस पे हम ठीक है, उस पे हम बात करेंगे। ये जो शाखाएं हैं ये संयुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन और लोक प्रशासन परिषद की लोक समिति ने स्वीकारा है और लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञान की भांति एक पूर्ण विषय के रूप में उसे 5 शाखाओं के क्षेत्र में बांटा है। संयुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन और लोक प्रशासन परिषद का विवरण। संयुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन और लोक प्रशासन परिषद की हम बता रहे हैं कि लोक विश्वविद्यालय अध्ययन और लोक प्रशासन परिषद का क्या है। ठीक है, मुख्य रूप से संयुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन और लोक प्रशासन परिषद की लोक प्रशासन समिति ने लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार किया है। ठीक है, ये उन्होंने संयुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन और लोक प्रशासन परिषद ने अध्ययन क्षेत्र का विस्तृत वर्णन दिया। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के भीतर प्रशासकीय प्रक्रिया का अध्ययन होता है। लोकतंत्रात्मक मतलब हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्रात्मक है मतलब यहाँ पे कोई किसी एक इंसान का राज नहीं चलता, यहाँ पे जनता का राज चलता है। जनता एक इंसान को चुनती है, फिर वो जनता के भलाई के लिए काम करते हैं, मतलब ये लोक कल्याण के लिए काम किए जाते हैं। तो उसके अंदर लोकतंत्र शासन व्यवस्था के भीतर प्रशासकीय प्रक्रिया की जाती है, मतलब वो प्रक्रिया जो समाज कल्याण के लिए की जाती है। ठीक है, तो उसका अध्ययन होता है लोक प्रशासन में। इनका ये मानना है अध्ययन क्षेत्र, हम अध्ययन क्षेत्र पहले भी पढ़ा है, उसी में ये आगे है। इसमें प्रशासन के ऊपर विविध प्रकार के नियंत्रणों का अध्ययन होता है। इसमें प्रशासन के ऊपर विविध प्रकार के नियंत्रणों का अध्ययन किया जाता है। जो भी प्रशासन के ऊपर नियंत्रण है, मतलब अब उसको निर्देशित करने, निगरानी करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से प्रशासन चल रहा है, जन कल्याण की नीतियाँ बन रही हैं तो उन पे लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है उन्हें। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की भी गाइडलाइन है, लोगों को बताया गया है कि मास्क पहनना है। अब जितने भी विभाग हैं उन वहाँ पे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखा जाने के लिए और उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। लोक सेवा, स्थानीय शासन सेवा तथा ऐसे ही अन्य कर्मचारियों से संबंधित क्रमिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जितनी भी उसके विभाग हैं उनमें कर्मचारियों को जो समस्याएं आती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि भर्तियों में समस्या या उनके जो उनका काम करने का स्थान है वो बेहतर होना चाहिए, स्थितियाँ बेहतर होनी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। अगर वो कोई ऐसे विभाग में है जहाँ पे जैसे कि नगर पालिका है, नगर पालिका में कई जो गड्ढे होते हैं, जो होल होते हैं, जो पीट होल होते हैं, उनमें जाना होता है कर्मचारी को। तो उसको अगर वो उपयुक्त साधन नहीं दिए गए हैं, वैसी उसको सेफ्टी नहीं दी गई है कि वो नहीं, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं ना कि वो वहाँ पे गए मेन होल में और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी देखना होता है कि कर्मचारी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका भी अध्ययन लोक प्रशासन करता है, ये उसके दायरे में आता है। नियोजन, अनुसंधान, सूचना, सार्वजनिक संपर्क एवं प्रशासकीय स्वविवेक के प्रयोग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्लानिंग से संबंधित, अनुसंधान में रिसर्च से संबंधित, इंफॉर्मेशन से संबंधित या सार्वजनिक संपर्क जो पे पब्लिक रिलेशन के होते हैं उनसे संबंधित सारी समस्याओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है लोक प्रशासन में। कहने का मतलब ये है कि लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, वो बड़ा है और उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाता। आज आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञान की ही तरह है। इसके अंतर्गत अध्ययन के 5 विषय जैसे और सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, उसी तरह लोक प्रशासन को भी एक विषय के रूप में देखा जाता है और उसमें 5 प्रमुख विशेष क्षेत्र रखे जाते हैं। प्रशासनिक और संगठनात्मक सिद्धांतों का अध्ययन, मदर स्टडी, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशन, सार्वजनिक कामिक प्रशासन का अध्ययन, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी हम पढ़ेंगे भी इसमें,
ये सारे हम पढ़ेंगे आगे। सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन का अध्ययन, पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन, स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और सार्वजनिक नीति का अध्ययन, स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मतलब उसे एक अगर एक डिसिप्लिन की तरह देखा जाए, एक अध्ययन की तरह देखा जाए, एक विषय की तरह देखा जाए, तो उन्हें इन सारे विषयों में, इन सारे विशेष क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 5 विशेष क्षेत्र हैं जिनमें बांटा गया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जैसे मैं बता चुकी हूँ, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये समाजवादी और जन कल्याण का कार्य करती है, निरंतर उसके आगे बढ़ती जा रही है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र है, राज्य है, स्थानीय है, सभी स्तरों के सरकार के संगठन और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। हमने पोस्टकॉर्ड के बारे में पढ़ा था। पोस्टकॉर्ड द्वारा दर्शाई गई तकनीकों का भी अध्ययन किया जाता है और मानवीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब विषय वस्तु को भी देखा जाता है और तकनीक को भी देखा जाता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल प्रशासन केवल प्रशासन की तकनीकों एवं विधियों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो मनुष्य केंद्रित हो। मतलब जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उन पे भी ध्यान दिया जाए। इसीलिए उसमें एक हमने पहले पढ़ा था कि उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए वो खाली तकनीक या विविधताओं में या तो पोस्टकॉर्ड पे ही ध्यान नहीं देता, वो विषय वस्तु पर भी ध्यान देता है। वो उसकी सेवाओं पे भी ध्यान देता है, वो दशाओं पे भी ध्यान देता है कि सेवाओं की दशाएं कैसी है, वो ये भी ध्यान दे रहा है कि कर्मचारी को कोई समस्या तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है लोक प्रशासन। अब हम देख लेते हैं भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन कहाँ कहाँ किया जाता है और सबसे पहले लोक प्रशासन का अध्ययन कहाँ किया गया। भारत में लोक प्रशासन का अध्यापन और अध्ययन के उदय और विकास के संबंध में निम्न बिंदुओं को देखा जा सकता है। 1930 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय ने MA राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने लोक प्रशासन का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र जोड़ा, जिसकी वजह से वो भारत के पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना जिसने लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में स्वीकार किया। तो पहला कौन सा था? 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय, जिन लोक प्रशासन का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र जोड़ने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। फिर दूसरा है 1937 आई थिंक वही बोलते हैं, 1937 में मद्रास विश्व लोक प्रशासन पर एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। उन्होंने पहला डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा एक ग्रेजुएट तो नहीं हुआ, कोई डिग्री कोर्स तो नहीं बना, पर 37 में मद्रास ने एक विश्व लोक प्रशासन पर एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया। वो पहला विश्वविद्यालय बना डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला विश्व लोक प्रशासन में। फिर तीसरा 1949 और 50 में नागपुर विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन व स्वशासन पर एक अलग संपूर्ण विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। तो भारत का पहला विश्वविद्यालय जिसने लोक प्रशासन व स्वशासन पर एक अलग संपूर्ण विभाग स्थापित किया वो था नागपुर विश्वविद्यालय। उन्होंने एक विभाग बनाया, जैसे कि हिस्ट्री का विभाग होता है, पॉलिटिकल साइंस का विभाग होता है, मैथ्स का विभाग होता है, उसी तरह लोक प्रशासन व स्वशासन का भी एक संपूर्ण विभाग स्थापित किया और भारत का पहला विश्वविद्यालय बना नागपुर विश्वविद्यालय 1949 to 50 के बीच में। इसके साथ ही भारत में लोक प्रशासन को पहली बार भारत में पूर्ण अकादमिक वैधता भी दी गई। अब वो कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा, ये भारत में शुरू किया गया। इस विभाग के अध्यक्ष, जो विभाग हमने बोला उस विभाग के अध्यक्ष थे, जो मैंने पहले बताया लोक प्रशासन स्वशासन का नागपुर विश्वविद्यालय में शुरू किया। वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो थे स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा, जो भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर के रूप में भी जाने जाते। फिर 1954 में भारत में लोक प्रशासन पर पॉल HLB रिपोर्ट 1953 आई, जिसके सुझाव पर नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई। IIPA, जिस सबने सुना होगा IIPA का नाम, IIPA शुरू गई पॉल HLB रिपोर्ट के सुझाव के बाद नई दिल्ली में शुरू गई 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह भारत में प्रशासकीय शोध कार्यों का केंद्र है और इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ज्ञान फैलाता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए ज्ञान फैलाता है, ये शोध कार्य करता है, रिसर्च कार्य करता है। आखिर में
1987 में यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली लोक सेवा परीक्षाओं में 1987 में यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली लोक सेवा परीक्षाओं में लोक नीति को पूर्णतः स्वतंत्र विषय के रूप में लाया गया। अब वो पूर्णतः एक विषय बन गया। लोक प्रशासन जिसके पास बीए में एमए में है वो एक पूर्ण विषय बना है 1987 में, वो भी यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली लोक सेवा परीक्षाओं में लोक नीति को। अब हम देखते हैं यूपीएससी में लोक प्रशासन भी एक विषय है, वो 1987 में शुरू किया गया। इससे इस विषय को ज़बरदस्त वेग मिला। जब ये यूपीएससी में आ गया तो बस फिर तो सभी लोगों ने बीए में फिर एमए में लोक नीति एज अ सब्जेक्ट चूज़ करना शुरू कर दिया कि जिससे कि उनकी यूपीएससी में भर्तियाँ हो सकेंगी। आज करीब 50 विश्वविद्यालय, सैकड़ों कॉलेज और तमाम प्रशिक्षण संस्थान भारत में लोक प्रशासन के अध्यापन और शोध में लगे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिसर्च वर्क में और आर्टिकल्स उनके पब्लिकेशंस में लगे हुए हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये छोटा सा लेक्चर था, मैंने थोड़ा सा लोक प्रशासन पे ये मुझे कंटेंट मिला तो मैंने सोचा इस पे बना दिया जाए। क्या पता इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, लोक प्रशासन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसे और के पास भी शेयर कीजिए जैसे कि और ये ज्ञान जो वो आगे बढ़े और लोगों के भी काम आए। और अगर आपको चैनल के कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं आगे और आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। और प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको अगर जो भी टॉपिक पे या फिर इसमें कुछ और ऐड करवाना है तो वो भी मुझे बताइए। थैंक यू।